संजय उवाच। विशाल पांडव सेना देखने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। क्या बात है। तो बहुत ही सुंदर। तो तीसरे श्लोक का कुछ करक हमने पीछे जान लिया था। तो दुर्योधन अपने आचार्य को कह रहे हैं कि पांडवों पुत्रों की ये जो विशाल सेना है इसको देखिए, और जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने अपनी कुशलता के अनुसार एक व्यूह रचना जो रची है उसको हमारे सामने खड़ा कर दिया। तो अब दुर्योधन अपने गुरु आचार्य को, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो ये आपका ही तो शिष्य है और हम सबने तो आपसे ही तो शिक्षा प्राप्त की है। अब इसको हमें इंटरनल लेवल पे मैं एक इंग्लिश में लाइन है, उसके बाद फिर हम इसको हिंदी में आराम से समझेंगे। अब क्या होता है कि ये कह रहे हैं कि किंग मटेरियल डिजायर, यानी कि जो दुर्योधन है अब वो अपने आप को राजा समझ बैठा है। ये हमें पता है कि धृतराष्ट्र है जो ब्लाइंड सेंस माइंड है, अंधा राजा है, और उसका जो सबसे बड़ा पुत्र है दुर्योधन, अब वो क्या सोच रहा है कि किंग मटेरियल डिजायर ड्यूरिंग द डिवोटीज इंट्रोस्पेक्शन एड्रेसेस हिज परसेप्टर द्रोण हैबिट। अब जो राजा है, जो मटेरियल डिजायर यानी कि जो दुर्योधन है, अब जब एक डिवोटी मेडिटेशन की तरफ आकर्षित होता है तो उसका मन अंदर से बोलता है। तो जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं या अंदर से एक इच्छा पैदा होती है हमारी कि बहुत दुख झेल लिए, अब कुछ हम ध्यान करते हैं, कुछ हम भक्ति में जाते हैं, तो जो मन होता है और मन के साथ जो इच्छाएं होती हैं, जो मटेरियल डिजायर है, अब वो एड्रेस कर रहा है किसको? हिज परसेप्टर द्रोण, यानी कि जो पुराने संस्कार है। द्रोण कौन है? जो संस्कार है। अब जैसे ही एक डिवोटी अपने ध्यान साधना के लिए जाने लगता है शुरुआत में, बिगनिंग में, तो जो मटेरियल डिजायर्स है ना, वो अपने परसेप्टर को, यानी कि परसेप्टर कौन हुआ? जो पुराने जो संस्कार है। परसेप्टर द्रोण मतलब कौन हुआ? इसको हमें समझना है। परसेप्टर वो होता है कि जैसे एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जैसे एक डॉक्टर होता है तो हम कहते हैं भाई जो सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर है हमें उसके पास जाना चाहिए, नए नए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है, जो अच्छा टीचर होता है, जो अच्छा पढ़ाता है, तो उसी के पास एक बच्चे को हम भेजते हैं कि नहीं ये पुराना है, इसको एक्सपीरियंस है। तो परसेप्टर जो है, आगे आने वाले श्लोकों में भी परसेप्टर बार बार द्रोण, जो पुराने हमारे संस्कार हैं, जो परसेप्टर, तो परसीव करना, यानी कि किस तरीके से परसीव करते हैं, हम आकलन करते हैं। जब हमारे एक डॉक्टर है, जब पेशेंट आता है तो पूरे अच्छे तरीके से निरीक्षण करते हैं। तो अब यहाँ पे जो दुर्योधन है वो अपने
परसेप्टर यानी कि द्रोण को बता रहा है कि देखो मेरे सामने जो फोर्सेस हैं, जो डिस्क्रिमिनेटिव जो फैकल्टीज हैं वो खड़ी हैं, और उसको उसकी कमांड को कौन संभाल रहा है? वो जो द्रुपद के पुत्र हैं वो उसकी कमांड को संभाल रहे हैं, जिसको आपने शिक्षित किया। अब थोड़ा समझ आ रहा है? तो अब हम धीरे धीरे अब इसको थोड़ा और डिटेल में आगे बात करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि बिहोल्ड द माइटी आर्मी ऑफ द पांडवा, ये अब क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेटिव जो फोर्सेस होती हैं, यानी कि वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहती है, जो हमने एक पिक्चर देखी थी कि ये हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड है ना, और नीचे हमारा नाभि के नीचे हमारे हाउस ऑफ कॉमन है। तो ये फोर्सेस तो हमारे अंदर रहती हैं, जो हमारी डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टीज हैं, जैसे पांडु पुत्र हैं, जो पांडव हैं, जो 5 हमारे डिस्क्रिमिनेटिव जो फोर्सेस हैं वो हमारे अंदर रहती हैं। लेकिन बार बार जो मन है और मन के साथ जो काम वासनाएं हैं वो हमें घेरती रहती है। अब जैसे जैसे वो घेरती हैं तो क्या होता है कि जो द्रुपद के जो पुत्र हैं उसके बारे में यहाँ पे द्रुपद को बताया गया है। द्रुपद का भी विश्लेषण किया गया है कि वो कौन है, जो मेटीरियल एंजॉयमेंट के प्रति वैराग्य उसको आ चुका है। और वो वैराग्य अभी उसको भी विस्तार से आगे बताएंगे कि वो वैराग्य आ चुका है, उसके पुत्र की बात हो रही है। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताया गया है कि मन के अंदर हमारे किस किस तरह के विचार चलते हैं। तो यहाँ पे जो द्रुपद के पुत्र हैं उनको बोला है सिंबॉलिक पावर ऑफ काम इनर लाइट ऑफ डिवाइन परसेप्शन। अब ये काम इनर लाइट यानी कि अब सोचने वाली बात ये है कि जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, एक डिवोटी की बात यहाँ पे की है कि जब मेडिटेशन शुरू करते हैं तो बहुत सारी हमारी जो मन और काम वासनाओं की जो फोर्सेस हैं, यानी कि जो कौरव है और कौरव के साथ जो उसके और भाई हैं, यानी कि सारी जो काम वासनाएं हैं वो घेरने के लिए खड़ी हो जाती है एक डिवोटी जब मेडिटेशन शुरू करता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है कि जो काम इनर लाइट है, जो कहीं अंदर गहरे तल पे सुपर कॉन्शियस लेवल पे जो काम इनर लाइट है वो हमारी रक्षा करने के लिए सामने आता है। जब आता है जब हमारे साथ जो हम अगर विवेक से काम लें, ये थोड़ी बात गहरी है कि जो डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस हैं वो हमारी, हम जब उनसे सहायता लेने लगते हैं तो पीछे जो काम इनर लाइट है वो हमारी सहायता करने के लिए आगे आ जाता है। जैसे अब उदाहरण के तौर पे कि पांडव तो आराम से खड़े हैं, अर्जुन खड़ा है और उसके सामने धृष्टद्युम्न सामने खड़ा है एक जनरल बनकर, और जिसके पास अब ये इनर लाइट है उसको क्या परवाह है? समझ रहे हैं आप कि जिसके पास वो इनर काम इनर लाइट है, इंट्यूशन है, और पीछे जो पांडव हैं, पांडवों को तो कोई चिंता नहीं है क्योंकि पता है कि धृष्टद्युम्न हमारे सामने खड़े हैं, जो काम इनर लाइट है और जो इतने जन्मों का उनका जो अभ्यास है, जो मेडिटेशन का, वो प्रकाश उन कौरवों के सामने खड़ा है। भले ही उधर द्रोणाचार्य भी हैं और भले ही 100 कौरव हैं, वहां पे इतनी बड़ी सेना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम इनर लाइट है, जो प्रकाश है, वो उनके सामने खड़ा है। हम इस तरीके से समझे। अब ये कहानी आगे बताते हैं कि क्या हुआ था। अब ये कहानी भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि द्रोण और जो द्रुपद हैं वो दोनों बहुत गहरे मित्र थे। दोनों ने इकट्ठे शिक्षा प्राप्त की थी, और एक टाइम में जब दोनों मित्र थे तो उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया था कि भाई अगर मैं राजा बनता हूँ
तो द्रुपद तो द्रोणाचार्य को कहा था कि मैं तुम्हें उसमें से कुछ हिस्सा अपने राज्य का दे दूं। अब क्या हुआ कि जब वो पांचाल के राजा बनते हैं द्रुपद, तो द्रोण को याद आती है कि भाई उसने मेरे से प्रॉमिस किया था। तो वो जाते हैं और उनसे जब राज्य मांगते हैं तो उनको अपमानित कर देते हैं राजा द्रुपद। अब दोनों की जो दोस्ती है वो गहरी शत्रुता में बदल जाती है। अब शत्रुता में बदलती है तो जब द्रोण को दुत्कार के बाहर निकाल देते हैं, तो द्रोण क्या करता है कि पांडवों के साथ मिलकर उनसे बदला लेने की सोचता है। और जब बदला लेता है तो द्रुपद उस राज्य को हार जाते हैं। और जब वो राज्य हार जाते हैं तो उसके बाद आचार्य द्रोण को दया आती है। और दया आने के बाद द्रुपद को वो साउथर्न हाफ ऑफ द फॉर्मर किंगडम, जो उसका राज्य है, उसमें से दक्षिण हिस्सा उसको दे देते हैं। अब ये जो दक्षिण हिस्सा है, इसको भी अब हम आगे डिटेल में समझेंगे कि क्या हो रहा है ये। पहले ये दोनों दोस्त हैं और फिर वो शत्रु बन गए। शत्रु बनने के बाद ये मटेरियल डिजायर्स की बात है सारी हमारे अंदर जो चल रही है, उसी को हमें समझना है कि पहले दोनों दोस्त थे और फिर शत्रु बन गए। शत्रु बनने के बाद आचार्य द्रोण पांडवों की तरफ चले गए, पांडवों को शिक्षा देने लगे, धनुर्विद्या सिखाने लगे, कौरवों को धनुर्विद्या सिखाने लगे। और द्रुपद को उसके बाद जब अ, कुछ हिस्सा उसको दे देते हैं। अब क्या होता है, लेकिन जो राजा द्रुपद हैं उनको यहाँ पे बताया गया है कि वो मटेरियल डिजायर से थोड़ा अंदर से उनकी इच्छा है, सिर्फ इच्छा शक्ति बताई है यहाँ पर कि ये धन दौलत अब कुछ नहीं है, वो इच्छा शक्ति उनके अंदर है कि मैं अब इन इसको नहीं लेना चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी जो संस्कार हैं उसके, वो उसके अंदर बार बार उसको जागृत करते हैं। तो अब उसके अंदर एक प्रतिशोध जागृत होता है। किसके अंदर? राजा द्रुपद के अंदर। तो राजा द्रुपद के अंदर जब प्रतिशोध जागृत होता है तो उससे वो एक यज्ञ करवाते हैं और उस अग्नि से उनके पुत्र धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति होती है, जन्म लेते हैं। तो ये हमें सबको शायद पता है कि जब राजा द्रुपद ने वो यज्ञ किया तो उससे दो उनके पुत्र धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों का जन्म हुआ था। अग्नि से वो पैदा हुए थे, माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो धृष्टद्युम्न है वो उनकी एक संकल्प शक्ति रही। जब वो साउदर्न हाफ का राज्य के ऊपर अपना शासन कर रहे थे तो उनके अंदर एक इच्छा जागृत होती रही कि एक तो प्रतिशोध की इच्छा कि मैं द्रोणाचार्य से बदला लूंगा, लेकिन एक अंदर एक इच्छा ये थी कि मुझे अब इस मटेरियल डिजायर से कुछ लेना देना नहीं है। और उसके साथ अब सिर्फ एक इच्छा शक्ति से जो पीछे की जो कुछ गुड हैबिट्स थी या जो गुड कर्मास थे, उसकी वजह से वो एक पुत्र को जन्म देते हैं अग्नि के माध्यम से, जो काम इनर लाइट है, हम इसको ऐसे याद रखें। तो दृष्टुम जब जन्म लेते हैं तो दृष्ट का मतलब होता है कि बोल्ड, ताकतवर, और द्युम्न का मतलब होता है चमकता हुआ, कि जो हमेशा चमकता रहे, स्प्लेंडर यहाँ पे वर्ड यूज किया है। तो उनका जन्म होता है और अब उनको कोई हरा नहीं सकता। जिसके पास धृष्टद्युम्न है अब वहां पे हार की संभावना नहीं है, क्योंकि धृष्टद्युम्न भी जिसने जन्म लिया है उसके पास भी बहुत सारी शक्तियां अपने आप ही उसको मिली है। अब ये सिर्फ कहानी हमें ये पता लगे कि पहले दोनों मित्र थे, फिर दोनों शत्रु हो गए। शत्रु होने के बाद फिर भी द्रोणाचार्य को
दया आ गई और उसके बाद उसको आधा किंगडम दे दिया, साउदर्न हाफ दे दिया, और उसके बाद फिर भी उसके अंदर वो प्रतिशोध रहा, और फिर वो यज्ञ रचता है और उसके बाद उसके पुत्र का जन्म होता है। अब हम इसको एक डिवोटी के तल पे अब हम इस कहानी को समझते हैं। तो द्रोण कौन है? जो संस्कार है, जो हमारे पूर्व जन्मकृत और बचपन से जो हमारी आदतें होती हैं, वो जो हमारे अंदर से प्रतीत होती हैं। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो आदतें अंदर से प्रकट होती हैं। जैसे कोई बच्चा होता है जो अपनी चीजों को बड़ा संभाल के रखता है, कोई बच्चा शुरू से ही झूठ नहीं बोलता, कोई बच्चा शुरू से ही मेहनती होता है। अलग अलग तरह की जो हमारी इनहेरेंट जो विजडम आती है, इनहेरेंट जो हमारी बुद्धि विकसित हुई हुई होती है। तो जो द्रोण है वो हमारे संस्कार है, ठीक है। उसके बाद जो द्रुपद है, ये हमें पता है कि जो अभी धन अर्थ काम भोग के प्रति अभी उसका रस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, वो द्रुपद है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आध्यात्म जानने की इच्छा थी पहले। जैसे इस लाइफ में मान लो मैं बहुत ज्यादा मटेरियल डिजायर्स को भोग रही हूँ, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक इच्छा भी जागृत हो रही है कि कुछ नहीं है ना, और मैं आध्यात्म की तरफ जाना चाहती हूँ। यहाँ पे एक डिवोटी की मेडिटेशन की शुरुआत की बात बता रहे हैं। तो अब एक जो डिवोटी होता है उसके पास शुरू शुरू में जोश होता है कि मैं मेडिटेशन सीखूं, मैं स्वाध्याय करूं, मैं पुस्तकें पढूं, और मैं किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति करूं। तो अब ये दोनों जो हैं, जो आध्यात्म को सीखने का जो जोश होता है, जो तमन्ना होती है, और उसके भीतर के कई संस्कार, दोनों दोस्त होते हैं। जो दो दोस्त हैं वो दोस्ती इसीलिए बनी थी कि कहीं उनके अंदर वो भीतर के जो दो संस्कार थे दोनों के अंदर, कि मैं कहीं आध्यात्म को सीखूं। लेकिन जैसे ही धन संपदा दिखने लगती है तो जो पीछे के जो संस्कार हैं वो उनके सामने आ जाते हैं। जैसे ही धन अर्थ कामनाएं दिखी दिखी तो दोनों के अंदर वो राजा बने पांचाल के, और उधर से द्रोणाचार्य बहुत गरीब घर के थे। उन्होंने सोचा कि मैं भी राज्य ले लेता हूँ। अच्छी दोस्ती थी, पहले अच्छी दोस्ती थी दोनों की, और अब दोनों की शत्रुता हो जाती। तो एक डिवोटी जब अपनी अंदर की उस तमन्ना के साथ एक मेडिटेशन शुरू करता है या कुछ स्वाध्याय शुरू करता है, पुस्तकें पढ़ता है, तो ये संस्कार जो है वो उसके ऊपर हावी होने लगते हैं। तो ये जो सीखने का भीतर का संस्कार और मेडिटेशन की शुरुआत, वो धीरे धीरे मन और धन अर्थ कामनाएं उसके ऊपर हावी होने लगती हैं, और वो दोस्ती टूट जाती है और वो शत्रुता में बदल जाती है। अब जैसे जैसे ये जो हैबिट्स जो उभरती हैं, और तो वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हैबिट्स क्या करती हैं? जो हमारी आदतें हैं, अब देखो कितनी गहरी बात है कि अगर हम थोड़ा सा भी धन बटोरते हैं, थोड़ा सा भी किसी और से हम लालच करते हैं, जेलस करते हैं, काम वासना में फंसते हैं, तो ये हमें उस अच्छी आदतों से दूर ले जाते हैं। और जो ये आदतें हैं, ये हम बदला लेने के लिए तैयार हो जाती हैं, और हम उन आदतों के गुलाम बन जाते हैं, और धीरे धीरे जो सोए हुए हमारे पूर्व जन्मकृत संस्कार थे वो जागने लगते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो राजा द्रुपद थे, उनके वो सोए हुए संस्कार प्रतिशोध उनके अंदर जागने लगा। लेकिन एक तरफ उनको ये भी था कि मैं किस प्रकार से ऐसा बदला लूं द्रोणाचार्य से कि जो मेरा मेरा पुत्र ही उसकी हत्या कर दे। और महाभारत में धृष्टुम्न ने ही आचार्य द्रोण की हत्या की थी।
तो इस प्रकार से अब हम अपने अंदर, अगर एक डिवोटी अपने अंदर देखता है कि दृष्टुम्न कौन है, जो काम इनर लाइट है, और जो द्रोण है वो कौन है, वो हमारे संस्कार हैं। संस्कार दोनों तरफ के जो परसेप्टर है, वो बताया गया है कि अच्छे और बुरे दोनों तरफ से हम एनालाइज करते हैं। कभी कभी हम अच्छा एनालिटिकल माइंड हो जाते हैं, कभी कभी हमारा बुरा एनालिटिकल माइंड हो जाता है और हम बदला लेने की सोचते हैं। तो एक डिवोटी जो है उस जंग में खड़ा होता है। अब उसके जब सोए हुए संस्कार जागते हैं तो वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो आदतें हैं, छूटते छूटते उसको ये पता रहता है कि अभी तो वो इन धन अर्थ आदि कामनाओं से पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हुआ। तो एक डिवोटी की कहानी बताई है, जैसे कि हम बार बार बात करते आ रहे हैं कि एक जो अज्ञानी मनुष्य है वो एक योगी तक कैसे पहुंचता है, या योग परंपरा को कैसे जानने लगता है। एक पूरी स्टोरी है कि जब अज्ञान होता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भी जब किसी और से ध्यान की बात सुनता है तो उसके अंदर वो जागृति होती है कि मैं भी ध्यान करूं। लेकिन उसके पीछे की जो फोर्सेस हैं वो उसको बार बार खींचती रहती हैं, क्योंकि वो संस्कार है। तो ये जो आदतें होती हैं ये इतनी आसानी से छूटती नहीं है। तो जो साउदर्न हाफ ऑफ द किंगडम जो दिया था, वो उसको एंजॉयमेंट के लिए दिया था। यानी कि हम क्या करते हैं कि हम ऊपर से तो मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे का जो हमारा साम्राज्य है उसमें हम एंजॉयमेंट के लिए हम सोचते हैं, मन और जो सेंसेस हैं। तो जो द्रुपद थे, उनको जो राज्य दिया गया वो एंजॉयमेंट के लिए दिया गया। तो सेम ऐसे ही हम कई बार उन अपनी मन और उन सेंसेस में ही, एंजॉयमेंट में ही अपने आप का वो जो साउदर्न हाफ है, यानी कि हमारे बॉडी का नीचे का हिस्सा यहाँ पर बताया है उन्होंने, कि हम उसकी एंजॉयमेंट में ही लगे रहते हैं। और जो हमारे पुराने सोए हुए संस्कार, जो काम वासनाओं के संस्कार हैं, वो जागृत होने लगते हैं। और वो जागृत होते होते हमारे अंदर प्रतिशोध की भावना जागृत होती है कि हम दूसरे को कैसे मिटाएं, यानी कि राजा अहंकार बन जाता है। और इससे क्या होता है कि वो जो पुराने सोए हुए संस्कार हैं वो बार बार जब प्रतिशोध करते हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम मेडिटेशन जारी रखते हैं, यानी कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जो काम इनर लाइट है, जो हमारे सुपर कॉन्शियसनेस के साथ है, वो हमारी मदद करने के लिए धीरे धीरे हमारे पास आने लगती है। ये यहाँ पे क्रक्स ऑफ द तीसरे श्लोक का बताया गया है। लेकिन अभी और आगे है स्टोरी। तो डिवोटी जो है वो देखता है कि जो उसकी आध्यात्म की जो प्रैक्टिस है, अब धीरे धीरे वो रूल करने लगती है। धीरे धीरे जो उसके डिजायर्स हैं, जो साउदर्न हाफ, जो उसका दक्षिण हिस्सा है, वहां पे जहाँ पे उसकी सेंसरी जो एक्टिविटीज हैं, जहाँ पे उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, वहां तक वो प्रकाश पहुंचने लगता है। अब क्या होता है कि जब डिवोटी धारण कर लेता है कि मुझे इन बंधनों से छुटकारा पाना ही है, जब तक कि वो संपूर्ण योगी नहीं बनता तब तक, तो वो लगातार उसको अपनी एक चाह रखनी होती है। और वो चाह जो है, वो चाह से क्या होता है कि जैसे अब द्रुपद के एक पुत्र का जन्म हुआ, ऐसे ही हमारा एक काम इनर लाइट अंदर से धीरे धीरे वो प्रकाश पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स तक, नीचे तक वो प्रकाश फैलने लगता है और वो हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे दो बताए हैं कि कब काम इनर लाइट हमारे सामने आके खड़ी होती है। एक तो जब जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं और कोई भी हमारे सामने कोई दुख आता है,
कोई भी पीड़ा आती है, कोई बीमारी आती है, तो वो हमारी मदद करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमने हार नहीं माननी है। चाहे तुम्हारे कितनी ही सफरिंग्स आए, कितने ही दुख आए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारी मदद करूं। तो दृष्टुम को ये बताया गया है कि ये एक ऐसा प्रकाश है, ऐसी इंट्यूटिव पावर है जो हमारी डिस्क्रिमिनेटिव जो फैकल्टीज हैं। क्या होता है कि जब कोई दुख आता है, कोई पीड़ा आती है, तो ना जो ये हमारे जो हमारा विवेक है वो खत्म होने लगता है कि अब भगवान में विश्वास खत्म हो जाता है। जब इतना दुख आता है, कभी कैंसर आ गया, कभी कोई और बीमारी आ गई, कोई ऐसी दुर्घटना घट गई, तो हम टूट जाते हैं। हम कहते हैं कोई भगवान नाम की चीज नहीं होती, और हम बिल्कुल टूट जाते हैं। तो जो ये डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहती हैं, वो एकदम से जो हमारे नाभि के नीचे का जो साउदर्न हाव है उसकी तरफ अट्रैक्शन शुरू हो जाता है कि ये तो सब कुछ नहीं है भगवान, और कुछ ये डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस नहीं है, और कोई मोक्ष कुछ नहीं होता जब ये दुख आता है। तो हम बहुत टूट जाते हैं। तो उस वक्त जब हम टूट जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है, एक तो जब जब अगर हम रेगुलर हम भक्ति योग या हम ध्यान योग, हम कर्म योग जब करते हैं, तो ये काम इनर लाइट हमारे पास हमारी मदद करने के लिए आती है, भले हमें कितनी ही तकलीफें आए। दूसरा ये है कि अब दूसरा रास्ता भी बता रहे हैं कि भोगते भोगते जब हम भोगते भोगते हम सोचते हैं कि अब इससे आगे क्या है, अब ये तो कुछ नहीं है। जब हम बहुत सारे सूट ले लेते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं, ज्वेलरी ले लेते हैं, बहुत सारा कुछ हो जाता है, तो उसके अंदर हमारे अंदर से एक आवाज आनी शुरू होती है कि अब इससे आगे क्या, ये तो कुछ नहीं है। कई सालों बीत जाते हैं, कई जन्म बीत जाते हैं, तो उसके बाद एक अंदर चाह आती है कि जहाँ पे आत्मा विकसित होना चाहती है, तो वहां पे भी काम इनर लाइट मदद करती है हमारी। तो काम इनर लाइट मतलब कि जहाँ पे वो खड़ा है धृष्टुम्न, और उसके पीछे जो है पांडव। तो वो जो काम इनर लाइट है, जो धृष्टुम्न है, वो उन पांचों डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टीज को अपने आप ही प्रकाश दे रहा है, और वो जो पांचों जो फैकल्टीज हैं वो अपने आप ही रेस्ट करती है कि हाँ, अब उनको भी डबल स्ट्रेंथ मिलती है। यानी कि जो हमारी अच्छी फोर्सेस होती हैं उनके साथ अगर एक ऊपर की एक सुपर पावर हमारे पास आ जाए, तो दो पावर्स मिलकर हमारे अंदर काम करना शुरू कर देती हैं। यानी कि एक जो अज्ञानी पुरुष है, अगर वो भी थोड़ा सा स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से कुछ शुरुआत करता है, तो काम इनर लाइट आके मदद करना शुरू कर देती है। और उसके साथ जो हमारी डिस्क्रिमिनेटिव जो फोर्सेस होती हैं, उन उनको एक सपोर्ट मिलता है, मदद मिलती है। तो ये बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या होता है उसके बाद, जो जर्नल है, यानी कि जर्नल किसको बताया गया है, दृष्टिद्युम्न को, उसका काम क्या है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि उसका काम ये है कि वो एक स्ट्रेटेजी बनाता है। वो स्ट्रेटेजी क्या बनाता है कि जैसे ही रेस्टलेस माइंड, हम रेस्टलेस होते हैं, है ना, हमें कोई आके कहता है क्या फायदा है तेरा मेडिटेशन करने का, क्यों करता है तू मेडिटेशन, और कभी कभी हमें घर के परिवार के लोग या हमारी सोसाइटी हमें कहती है कि वैसे पीछे पड़ा रहता है, मेडिटेशन मेडिटेशन क्या होता है। तो ये कहते हैं कि जो जर्नल, जो हमारा जो डिवोटी होता है, जो एक विश्वास करने लग जाता है, जो संकल्प धारण कर लेता है, उसके सामने ये जर्नल आके खड़ा हो जाता है, यानी कि दृष्टि, यानी कि काम इनर लाइट, वो आके खड़ी हो जाती है, वो मदद करती है और वो लीड करती है। और वो लीड करती है कि जब तक वो हमारी सहायता करता है, जब तक कि हम विजय प्राप्त ना कर ले, यानी कि जब तक हम योगी ना बन जाए, जब तक वो काम इनर लाइट हमारी मदद करती रहती है।
तो हमारी जो अच्छी आदतें होती हैं वो अच्छी शक्तियां बन जाती हैं। तो हमारी हैबिट्स का भी यहाँ पे एक भाग दिया गया है कि जो अगर हमारी बैड हैबिट्स हैं, हम काम वासनाओं में पड़े रहते हैं, तो वो ही हमारे संस्कार पर बन जाते हैं। लेकिन अगर एक साधारण मनुष्य भी, अज्ञानी मनुष्य भी बार बार जब भक्ति की तरफ जाता है, मेडिटेशन करता है, अच्छी बातें सुनता है, तो उसकी वो ही अच्छी आदतें, अच्छी शक्तियां बन जाती हैं। और एक दिन जो उसके दूसरे भाई हैं, दूसरे भाई का मतलब कौरव और जो पांडव, दोनों भाई थे ना, तो जो उसके दूसरे भाई हैं, जो धर्म अर्थ काम वासनाओं में फंसते हैं, वो भी एक दिन खत्म हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, और इस प्रकार से वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो योगी सिर्फ और सिर्फ जब तक वो पूर्णतया अपनी उन सारी डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस को अपने साथ नहीं कर लेता, जब तक वो ये प्रयास जारी रखता है, वो प्रयास जारी रखता रहता है जब तक वो योगी नहीं बन जाता और जब तक वो योग परंपरा पर चलने नहीं लगता। तो इस प्रकार से उसका जो कार्य क्षेत्र है, जो धर्म क्षेत्र है, वो धीरे धीरे धर्म क्षेत्र बन जाता है। एक साधारण मनुष्य से एक योगी बनने तक की परंपरा और उसका जो कार्य क्षेत्र है वो ही धर्म क्षेत्र बन जाता है। तो जो धृष्ट और द्युम्न दोनों, यानी कि जो बोल्ड, दृष्ट का मतलब जो बोल्ड है, जो ताकतवर है, और द्युम्न का मतलब है जो चमक रहा है। जैसे जो अग्नि से जब राजा द्रुपद के इस पुत्र का जब जन्म हुआ, तो वो चमकते हुए स्वरूप में ही, पुत्र के रूप में ही वो बाहर आया था। तो ये वो जो शक्ति है, ये वो शक्ति है जो हमारी बुरी आदतों को नष्ट कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक पल भर के लिए भी मेडिटेशन के बारे में सोचते भी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो वो काम इनर लाइट है, जो इंट्यूटिव पावर है, वो हमारी मदद करने के लिए हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और यही एक ऐसी हमारी आदत बन जाती है जो हमें समाधि तक लेकर जाती है और जो हमारे सारे संस्कारों से छुटकारा दिला सकती है। तो जब एक डिवोटी बार बार जब प्रैक्टिस करता है, तो उस प्रैक्टिस से ये फायदा होता है कि जब कभी उसको उसका समय बहुत दुख का आता है, बहुत बीमारी का आता है, तो काम इनर लाइट आके उसकी मदद करती है। तो यही हमारा साइकोलॉजिकल ट्रूथ है कि जब मन में हम फंस जाते हैं, तो हम इस काम इनर लाइट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जो परसेप्टर है, अब परसेप्टर कौन है? जो द्रोण है, यानी कि जो हमारी आदतें हैं, पुराने संस्कार हैं, जो पुराने संस्कार हैं, उनको मिटाने के लिए ये काम इनर लाइट हमारी मदद करती है। अब उससे आगे वो कहते हैं कि जो ये, अब क्या होता है कि जो काम इनर लाइट है उसके पीछे जो पांडव बताए गए हैं और उसके साथ उनकी जो सेना बताई गई है, पांडवों की सेना, उसको यहाँ पे बोला है ओकल्ट सोल्जर्स, यानी कि छुपे हुए सैनिक। छुपे हुए सैनिक क्या करते हैं, उसको रेयर गार्ड बोला है। रेयर गार्ड शायद हम सबने सुना होगा कि पिक्चर्स में भी देखा होगा कि एक जो सैनिक है वो सामने आता है बंदूक लेके और पीछे से सारे सैनिक बचते हुए निकल जाते हैं अगर सामने वाली फोर्सेस बहुत होती है। ये हम आमतौर पे देखते हैं कि एक रियर गार्ड होता है कि वो कहते हैं कि मैं ही बम लेके सबके सामने आऊंगा और पीछे से सब तुम निकल जाना और मैं ही अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। तो एक रियर गार्ड होते हैं जो हमारे ओकल्ट शोल्डर्स होते हैं, जो आध्यात्म, अगर हम आध्यात्म में जाते हैं तो हमारी मदद के लिए आते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो सेना यहाँ पे बताई गई है कि जो कौरवों की सेना है वो आगे बढ़ती जा रही है और इधर से पांडवों की सेना भी बढ़ती जा रही है। तो पांडवों की सेना के पीछे एक रियर गार्ड है
कि जैसे ही पीछे पीछे हटते जाएंगे तो पीछे के जो सैनिक हैं एकदम से सामने आ जाते हैं और बचाव करते हैं अपने ही सैनिकों का। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो काम इनर लाइट है, अगर हम मेडिटेट करते हैं तो ये जो छुपे हुए सैनिक हैं ये हमारे सामने आ जाते हैं हमारे दुख को दूर करने के लिए, हमारी पीड़ाओं को दूर करने के लिए। तो ये सैनिक जो छुपे हुए हैं ये हमारी जो हमारे डिस्क्रिमिनेटिव जो आर्मी है उसके पीछे बिना एक्शन के खड़े रहते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो ये जो सोल्जर्स हैं ये हमारी मदद के लिए हमारे सामने आ जाते हैं। मैं अभी रुक नहीं रही, रुकूंगी बाद में, क्योंकि एक फ्लो बना हुआ है, क्योंकि ये समझना लिटिल बिट हम सबके लिए कि किस प्रकार से जब हम मेडिटेशन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो किस प्रकार से हमारे ऊपर के जो सुपर कॉन्शियसनेस लेवल पे जो ये सोल्जर्स होते हैं ना, ये हमारी मदद के लिए तैयार खड़े रहते हैं अगर हम अ, कुछ भी आध्यात्म की बात भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं तब भी। तो और एक तरफ ये पक्ष भी दिखा है कि जो मनुष्य रेस्टलेस होता है और जो मेडिटेशन नहीं करता है तो वो अपने आप को सही मानता है। तो वो कहता है कि मैं ही सही हूँ, क्योंकि उसके पास जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों का दास बना रहता है। अब लेकिन जैसे ही उसको रियलाइजेशन होने लगता है कि मेरे पास तो सच की शक्ति है, तो अब उसके अंदर अगर एक पल मात्र के लिए भी उसके अंदर ये जागृति आ जाए कि मैं भी स्वयं में आत्मा हूँ, स्पिरिट हूँ, तो उसकी योगी बनने की शुरुआत हो जाती है। मैं बार बार उसको काम इनर लाइट अपनी डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस को स्ट्रेटेजी के तहत वो उसको गाइड करता रहता है। तो कितनी ही हमारी बुरी आदतें हों, वो जो है बार बार अगर उनको खींचती भी रहे तो भी वो काम इनर लाइट उनकी मदद करता है डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस। तो अब ध्यान के अभ्यास से वो ये बता रहे हैं कि अगर बचपन से ही कोई मेडिटेशन शुरू करता है तो उसके जो संस्कार हैं, जो गुड हैबिट्स हैं, वो धीरे धीरे हर लाइफ में उसकी मदद करने के लिए अपने आप ही आ जाती है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें जो मेडिटेशन है वो बहुत बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए, और अदरवाइज वो कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। जब जब अंदर से आए भाव कि हमें कुछ सीखना है तो तभी हमें मेडिटेशन की तुरंत प्रभाव से मेडिटेशन शुरू कर देना चाहिए। तो ध्यान के अभ्यास से एक ऐसी शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाती है, यानी कि जो जर्नल है, जो इनर लाइट है, उसका उदय होने लगता है। तो जो मेडिटेट करते हैं वो अगर बार बार डिस्करेज्ड होते हैं, बार बार वो कहते हैं अरे मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ, मैं तो 4 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, या मैं 10 साल से ध्यान कर रहा हूँ, है ना, तो वो ये कहते हैं कि ये जो रेस्टलेसनेस है उनको ये पता नहीं होता कि ये जो बुराई को रोकने की जो ताकत उनके पास है, जो ओकल्ट शोल्डर्स जो रियर गार्ड के रूप में बताए गए हैं, वो उनके पास हमेशा तैयार खड़े रहते हैं मदद करने के लिए। तो अब एंड ऑफ द स्टोरी में अब हमें ये बात समझ आती है कि जो मटेरियल डिजायर है, यानी कि जो दुर्योधन है और जो उसकी आर्मी है, यानी कि जो उसकी सेना है, और उसके जो रेस्टलेस थॉट्स हैं, ये सारे हमारे अंदर बार बार हमें रीइंफोर्स करते हैं, बार बार हमें खींचते हैं कि तुम मेडिटेशन से दूर हो जाओ, तुम अच्छी आदतों से दूर हो जाओ। और जो हमारे पास्ट की जो हैबिट्स हैं, जो संस्कार हैं, यानी कि द्रोणाचार्य, दुर्योधन और जो कौरव है, वो सब इकट्ठे होके हमें खींचते हैं कि हम उन अपनी आदतों में ही, अपनी उस लूप में ही पड़े रहें, हम उससे बाहर ना आए। और इसी तरीके से जो हमारा जीवन है वो धीरे धीरे बीतता हुआ
मृत्यु तक आ जाता है। लेकिन अगर हम उस मेडिटेशन को, या हम आपस में जो चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो उससे हमारे जो भीतर जो दृष्टि तुंग है, जो काम इनर लाइट है, वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाती है, जो हमारे डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस की मदद करती है, और उसकी मदद से हम एक योगी बनने के रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो जो काम इनर लाइट है, वो जैसे पांडवों का धृष्टुम्न पांडवों की सेना की व्यूह रचना रची है, इसी प्रकार से हमारे अंदर भी जो वो धृष्टुम्न है, जो हमारी प्रकाश है, वो हमारे अंदर हमारे डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस के साथ व्यू रचना रचता है कि इस व्यक्ति की किस प्रकार से मदद करनी है, किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति को योगी बनाना है, किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति जब योगी बनता है तो उसको योग परंपरा पर चलाना है, और फिर किस प्रकार से एक योग परंपरा पर चलने के बाद एक योगी किस प्रकार से दूसरों की मदद कर सकता है। ये इस श्लोक का पूरा सार है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।